बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा बीच तुलसीदास की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी। आओ
अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। में तुमको जो भी जावे रित से भिगा फल वो पावे। ओ प्रथम तुमको जो भी जावे रित से भिगा फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। कृपा कर दो जय बलिहारी। ओ जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी,
माँ गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। बोल रामचंद्र की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करारविन्दे मुखारविन्दं वन्मे शयन्तं वटस्य प्रटस्य फूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारे। वर्णहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जान के सुमरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, हनुमते नमः, पार्वते पत्युभ्यो नमः, समस्त ग्राम के देवी देवताभ्यो नमः। धर्म रागी धर्म प्रेमी सज्जन वीर वात्सल्यमयी भक्तिमती शांति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, सरसनाथ ट्रस्ट समिति के समस्त पदाधिकारी जन, समस्त ग्रामवासी और श्रोता समाज, दर्शक दीर्घा और प्रत्येक व्यक्ति में निवास सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम आत्मस्वरूप परमात्मा को राघवेंद्र मानस मंडली ग्राम सारखी सत सत नमन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, भाषा और कथा में त्रुटि जरूर है। आप विज्ञजन बैठे हुए हैं और कथा आप लोग निरंतर जो है सुनते आ रहे हैं बड़े बड़े प्रवक्ता के मुख से, और छोटे से अकिंचन बालक मैं क्या बताऊंगा। फिर भी कवि न हो न चतुर कहूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊं। न मैं कोई कवि हूँ न मेरी में कोई चतुरता बुद्धि है, फिर भी रामचरित्र मानस। अब रामायण कितना है, कितना रामायण है तो बताया गया इस चरित्र गुणाथस्य सत्कोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण 7 कोटि अपारा 100 करोड़ रामायण है, विचार लगाइए। अब 100 करोड़ रामायण के बारे में कोई हम चर्चा करें तो बेतुकी बात होगी।
जिनको गणेश, सुरेश, दिनेश आदि आदि जो है 1000 मुख वाले शेष नाग जी, एक ही साथ में बोले तो 1000 वाणी निकलेगी। ये नेति नाइति करके इनको रामचरितमानस में कथन करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के कथा है, चरित्र जो है अपार है, जिसका पार लगाया नहीं जा सकता, अपार है। लोग जो है यहाँ आकर के गोता लगाने के प्रयास करते हैं और लगाना चाहिए रामचरितमानस। रामचरितमानस हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। यदि कोई ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, ये 6 शास्त्र और 18 पुराण, 9 व्याकरण, सारे ग्रंथ कई सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रच करके मानस में रख दिया है। पर आज क्या बताएं, इसका लोग जो है अनुकरण नहीं करते। कौन सा युग में जी रहे हैं? कलयुग युग। कलयुग युग में जी रहे हैं, और कलयुग जो है कल पुर्जे का युग है, मशीनी युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, संयंत्र का युग है। और प्रत्येक जो व्यक्ति जो है मशीन से जुड़ा हुआ, मशीन मतलब मोबाइल से, टीवी से आदि आदि से जुड़े हुए, और जुड़ना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं। परंतु मीराबाई इस धुन को सही धुन नहीं कहते हैं। मीराबाई कहती है कि नाम रट लागी गोपाल धुन लागी। ये आधुनिक है, सही धुन नहीं है। मशीन में जो आवाज जो निकलती है, मशीन में जो आवाज, ये आवाज सही आवाज नहीं है। तो हमारे ये जो मन जो है कलयुग के मशीन की कोलाहल से अस्त व्यस्त त्रस्त है, संत्रस्त है, और इस मन को शांति देने के लिए कलयुग तरन उपाय न कोई, और राम भजन रामायण दोई। कलयुग में तरने के लिए केवल राम का भजन है, राम के भजन और रामायण दोई। एक बार के बाद एक आदमी संत जो है, इसने पूरा तीर्थ व्रत करना ऋषि, और प्लेटफार्म में बैठे बैठे गाड़ी के इंतजार करता है, और गाड़ी के इंतजार कर रहा है कि तो सोचते फालतू काबर बैठे रहा हूँ, समय काबर बर्बाद कर रहा हूँ, समय हाँ सोना है, बड़ा महत्व के है, समय में आदमी नहीं चूकना चाहिए। तो का करी सो आदमी जो है रामायण ला निकाल इस छोटे से गुटका धरे रहा है, और वो गुटका ला निकाल करके प्लेटफार्म में पढ़ात रहा है, रामायण के चौपाई दोहा वाला पढ़ात रहा है। ओती ले 2 जन आदमी ऐसे, मियाँ बीबी ऐसे, पति पत्नी, और पति पत्नी पढ़े लिखे रहा है, पढ़े लिखे में थोड़ा सा ऐसा चीज ला समझल नहीं दरे। तो देख के महात्मा ला रामायण पढ़ के कहा, रामायण पढ़ा देख के कहा कहते कि यही तो ये मन नहीं जाने ना, आज के आदमी मन, हाँ अरे में का है रामायण में, कुछ नहीं है रामायण में। और पेपर ला पढ़तीस तो ताजा ताजा जो समाचार है, नया नया समाचार है, उपन्यास है, हेला पढ़तीस तो में मिलतीस, और ये रामायण ला पढ़ा थे, कब के छपे न कब के, ऐसे की संत सुन ली। और संत सुनने के बाद में अब गाड़ी आगे जी, गाड़ी आई स्थान है, गाड़ी में महात्मा बैठी, और वही डब्बा में वो बैठी तब ओकर बाई हाथ छूट गए, ओकर बाई हाथ प्लेटफार्म में छूट के चिल्लाए लगी, बीबी छूट गई, मोर बाई छूट गए, मोर बाई छूट गए, ऐसे की चिल्लाए लगी। जब चिल्लाते तो महात्मा हो देखा तो बैंक कर रहा है कि रामायण में का लिखे है, ऐसे की के तो उत्की ज्वार की सारे बाबू ये आ तो काबर चिल्लावा था, ऐसे से बात हो गई, मोर बीबी छूट गए। अरे पागल, रामायण पढ़े रहते ना तो ऐसे गलती तोड़ से नहीं हो रहती। काबर रामायण में बता है, जिस समय भगवान रामचंद्र जी हाँ नदी पार करे बर हुई, तो सबसे पहले सीता ला बैठा रहे, तेकर बाद लक्ष्मण ला बैठा रहे, तेकर बाद निषाद राज गुहा बैठे, तेकर बाद अपन बैठे, उत्तरी ठाड़ भय सुर सरिदेता, और सिया राम पद लखन समेता, लखन समेता। तो जे समय उतरी तो पहली सीता ला उतारा। तो व्यक्ति के जीवन में रामचरितमानस ऐसे अनुकरणीय ग्रंथ है जो रामायण को निरंतर पढ़ते हैं, तो उनकी जिंदगी में कैसे परिवार में रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, इन सारी बात जो है रामचरितमानस पढ़ने से उसको मिल जाता है। इसलिए रामायण का स्वाध्याय, ये नहीं रामायण आप रख ले हो, कई घर पूजा जबर रख रखे, अरे भैया रामायण के पूजा कर मत कर, ऐसे बात थोड़े जी। रामायण की पूजा होना चाहिए, पर पूजा सबसे बड़े पूजा ये हरे कि ते स्नान करके आ, नहा का, और 5 दोहा रामायण ला निकाल और पढ़,
अब पढ़बे तो बिल्कुल दिमाग में आही रामायण के मनन होना जरूरी है, चिंतन होना जरूरी है। आवन भजन के बाद में ये प्रसंग जो दे गए हैं दोहा नंबर 77 एक ऊपर चर्चा कर बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज होवा थे जिसु घर रमाया, ये ला सुने लाया बेना। ये मुर्दी देवो जन्मयाम भोला बेना। ये मोर भैया गा कथा सुने लाया बेना। घर रमाया एला सुने लाया बेना। ए मुर्दी देवो जन्मया मा भोला बेना। ए मोर भैया का कथा सुने लाया बेना। आज होवत जिसु घर रमाया, आज होवत जिसु घर रमाया एला सुने लाया बेना। हे मुर्दी देवो जन्मया मा भोला बेना। हे मोर भैया का कथा सुने लाया बेना। आज होवत जिसु घर रमाया। फुटका तोर जिन गाने एकर करवे काट काना। राजा रंग फकीरा साधु सब लफड़ ही जाना। हाँ पान के फुटका एकर करवे काटी काना। राजा रंग फकीरा साधु सब लपड़ ही जाना। ये मानव जन्म गे गिरा, ये मानव जन्म गे गिरा एला मनवा मजा लेना। हे मुर्दी देवो जन्मया मा भोला बेना। हे मोर भैया गा कथा सुने लाया बेना। आज होवत जिसु घर रमाया।
कथा सुने लया बेना। आज होवत जी सुकर रामायण, आज होवत जी सुकर रामायण, एला तनम लया बेना। ए मुर्गी देवो जनमयम बुलावेना। हे मुर्गिया कथा सुने लया बेना, जनमयम बुलावेना। कथा सुने लया बेना, जनमयम बुलावेना। कथा सुने लया बेना। बोल राजा रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 77 जिन पे चर्चा करना है। और करे अपराध को और पाओ फल भो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। देखिए प्रत्येक जो व्यक्ति जो है कर्म के आधार पर, कर्म क्या है, कर्म ही सुख देता है और कर्म ही दुख देता है। यही जो कर्म जो है प्रारब्ध बनता है, कर्म के आधार पे प्रत्येक जो व्यक्ति जो है भुगतमान कर रहा है। और किसी के कर्म को कोई सुधार नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता। क्योंकि कह मुनीस हिमंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार। चाहे लाख करो चतराई रे, कर्म की लेख न मिटे न भाई। क्योंकि कर्म का जो लेख जो है, हम जो कर्म करते हैं और लिखता कौन है, प्रारब्ध बनाता है ब्रह्मा। और कर्म के आधार से व्यक्ति को अच्छा बुरा फल जो है मिलता है। तो तत्कालिक मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तत्कालिक नहीं मिलता। जैसे अभी हम लोग धान का छिड़काव किए हैं और तत्कालिक धान में फल आ जाए, धान हो जाए, ऐसा नहीं होता। फल के रूप में तब आता है जब धीरे 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 वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में जब उनकी अवधि आती है, समय आता है, तब वही जो हमारे जो कर्म जो है ये फल के रूप में मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है। इसी को गीता में भी कर्मण्य वा विके मां फलेषु कदाचन गीता में भी कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और कर्म को किसी के द्वारा मिटाया भी नहीं जा सकता, कर्म को किसी के द्वारा मिटाया भी नहीं जा सकता। दृष्टांत के माध्यम से एक बार 3 जन आदमी रहे, और 3 जन आदमी रहा, ब्राह्मण, बमनीन और ओकर लइका। गरीबी के मारे ओकर जिंदगी नहीं चलत रहा, भारी गरीबी, भारी तबाही मचा दे रहा है। गरीबी के मारे एती एती मन घूमत रहा है, दर दर के ठोकर खात रहा है, जात रहा है, जंगल के रास्ता में जात रहा है तीनों जना। तो ओती ले भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शंकर पार्वती आवत रहा है। तो पार्वती जान के कि मतलब बड़ा तकलीफ है, और तकलीफ के कारण में घूमा थे, जंगल जंगल घूमा थे। तो भगवान शंकर कथे, भगवान शंकर ला पार्वती कथे, पति देवता आपसे निवेदन है, ये बेचारा मन 3 दिन के खाए नहीं है, तो एक काम कर, एक तीर में जाके एक दुख और दलिद्र ला मेट दे के मिटा दे। तो भगवान शंकर कथे पार्वती काकरो कर्म ला कोई नहीं मिटा सके। तो नहीं 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 भाई, तोला मिटाए लगी जाए मल्ला, एक दुख ला हल करके। तो भगवान शंकर कहे ठीक है भाई, जात हूँ, अब कहा था तब जात हूँ। इसे ओकर तीर में आते देखी सोना, तीनों जन देखी, और देखे के बाद में कहते तो भगवान शंकर ये पार्वती प्रणाम करी। प्रणाम करे के बाद भगवान शंकर कहते ब्राह्मण देवता के पास पहुंची, और पहुंचे के बाद में बमनीन लगे थे मांग वरदान की। भगवान शंकर है तो बमनीन कही थे कि मोर रूप हा सुंदर नहीं है, कुरूपा है, ये कुरूपा रूप बहुत सुंदर, एकदम में छक छक ले गोरी हो जाऊं, मोर शरीर हा बड़ा सुंदर हो जाए, ऐसे मांगी। भगवान शंकर हंसते, देखा था पार्वती होते हम एक तीर में भेज देहस, खाए नहीं 3 दिन के लांघन है, और मांगत का है मैं सुंदर दिखाऊं।
तो भगवान शंकर कथे हम लगा करना ठीक है थे वरदान मांगा था तो जाते हैं खूब सुंदर दिखा। भगवान शंकर के वरदान से अतका सुंदर देखी, अतका सुंदर देखी, एकदम सुंदरता बढ़ गई। अब जंगल जंगल घूमा थे, ओढ़ाल एक जन राजा थे, राजा देखी बहुत सुंदरी है तो सोचते ये तो रानी बनाए के लिखे, इधर उधर के ठोकर खाते तो बोला अपन घोड़ा में चढ़ा ली, सब घोड़ा में चढ़ा के भाग। सुंदर रूप देखी। अब इति देखते ब्राह्मण हाँ अरे देखा था से सुंदर रूप बना के मांग के भाग के, राजा सर में भाग गए। तो सोचते तो भगवान शंकर के थे मांग वरदान ब्राह्मण देवता तो कि इसका मांगा ये बमनिन हा सुंदर रूप बना के जाते तो ओकर जो मुँह ला सूरा मुँह बना देवे, ओकर मुँह ला कुरूप बना देवे, सूरा मुँह बना देवे ऐसे की। भगवान शंकर हे मस्तु अब ओकर बाद में घोड़ा में चढ़ा के लेगा थे और पीछू डाला देखी सुंदरी सुंदरी ऐसी देखी जी तो कहाँ सुंदरी है, वहाँ तो सूरा मुँह के बैठे है। राजा कहते अरे मैं तो ये कहीं पर तीनों तीन बैठा पहले तो बड़ा सुंदर दिखा दृश्य पर यह कुरूप हो गए। तो राजा की से रानी बुलाया निकली है ढकेल दिस गिरा दिस वहां लगी रही। अब सूरा मुँह करे आगे जी अपन पति देवता ब्राह्मण करा, ब्राह्मण कर्मैस तो देखी सिया। अब भगवान शंकर कहते ब्राह्मण देवता के लैका ला मांग रे बालक की तो किस का मांगा भगवान शंकर अब मोर माता के रूप कुरूप हो गए तो बोला सही रूप में आ जाए, सही रूप हो जाए भगवान शंकर मस्तु। तो कहने के तात्पर्य होता है जब व्यक्ति के जीवन में जो कर्म में होता है वो होकर ही रहता है, कर्म की प्रधानता है, कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता। बिल्कुल कर्म जो है भुगतना पड़ेगा, कर्म दोष जो है ये हमारे शास्त्र कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जो करेगा वही जो है फल के रूप में मिलता है। आम बोया है तो आम मिलेगा और कांटा लगा है तो फिर कांटा मिलेगा, ये कर्म के सिद्धांत है। और लोग कहे कि नहीं नहीं हम बेईमानी कर ले, दगाबाजी कर ले, अय्यासी कर ले और उसके बाद में सुख मिलेगा, तो सुख नहीं मिलने वाला है ऐसी स्थिति में। तो आपके कर्म सुधार करके रखो। और रामचरितमानस और गीता जो है इसी बात को संकेत करती है कि कौन सा कर्म सही है। हम जा तो रहे हैं पानी पले भर हुई तोर हधारी है, सामने वाला वोट वो फांक मार दे, ये भी पाप है। नियम में रहो, छोटे छोटे पाप नानचुन से पाप होते। जैसे कोनो सियान आवत है, अच्छा मंडल आदमी है, खा पी लिखलिस तो कर साथी मन बैठे रहे, देखी पूछते मंडल का खा के तो खा रहा है पटवक भाजी, और पटवक भाजी खा है तो बताऊं तब हाँ सही रहे अतक बड़ मंडल आदमी पटवक भाजी खा का है ऐसे कही तो आलोचना है ऐसे कही छूट। तो शास्त्र में लिखा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय में साच है ताके हृदय प्रभु आप। भगवान जो है सत्य में है, इसलिए सत्य में चलना चाहिए। तो यहाँ राजा दशरथ जी सी बात के जिक्र करते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि विधाता जो है ये कर्म के फल के साक्षी देने वाला है, ब्रह्मा जी लिखता है। और ब्रह्मा जी कौन सा दिन लिखता है? ब्रह्मा जी ने लिख दिया छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निरसंग। जो ब्रह्मा ने जो लिख दिया है छठी रात जिस दिन संयोग बस जुड़ाओ उस समय, ऐसा बात नहीं छठी आप और छठी दिन में लिखा तो उसके पहले बच्चे जो है ये खत्म हो जाता है, तो फिर वैसे बात नहीं, उसी दिन लिखता है कर्म। वहां से जब जीव को शरीर की संरचना जो होती है उस समय लिखता है, अब उसको भुगतना पड़ता है कर्म दंड को। तो यहाँ दशरथ जी कर्म के सिद्धांत बता रहे हैं, कहते हैं कि गलती तो मेरे से हुई है। दशरथ जी विचार लगाता है कि गलती जो है मेरे द्वारा हुई है और मेरे जो पुत्र है राम को वनवास जाना पड़ रहा है, अपने आप को सोचता है। तो देखिए दशरथ जी के जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, कौन सा अपराध कर दिया, कौन सी गलती करी थी दशरथ जी महाराज? तो गलती उसने ये कर दिया था, एक दिन राजा दशरथ जी ने जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार खेलने के लिए गया तो उसी समय पर वहां स्वांतन ऋषि और विद्यावती जो
श्रवण कुमार की माता और पिता का नाम है। तो वो तीर्थ व्रत करा रहे थे कांवर में बिठा कर, क्योंकि सबसे बड़े धर्म जो है व्यक्ति के जीवन में माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, तीर्थ व्रत जाओ, जल चढ़ाओ, कोई काम का नहीं। पहले बात, आप जीते जागते जो हमारे सन्मुख पिता है, माता है, ईश्वर का ये रूप बताया गया है, माता पिताजी उनकी सेवा करो। और आप माता पिता भूखा है, मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उन्होंने तीर्थ व्रत, क्योंकि वो लोग अथक हो गए थे और उसको तीर्थ व्रत कराने के लिए ले जा रहा था। दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए थे, पानी के लिए गया था, तो उसी समय वो श्रवण कुमार को बाण से, शब्द भेदी बाण से मार दिया था। तो स्वांतर ऋषि और विद्यावती का श्राप था। इस श्राप के कारण में दशरथ को कष्ट मिल रहा है। फालतू कष्ट नहीं मिलता, कोई आदमी बिना गलती के उनको सजा मिल जाए, ऐसे नहीं है। हर आदमी घूम रहे हैं, किसी पुलिस वाला आएगा और किसी को जबरन बांध के ले जाएगा क्या? नहीं बांध के ले जाएगा। अरे कोई अपराध ही नहीं हुआ तो पुलिस वाला क्या बांध के ले जाएगा? जो अपराधी है, जो गलती किया है, उसको पुलिस वाला जो है बांध के ले जाता है अपराधी को। बस इसी तरह से कर्म का सिद्धांत है। आइए भजन के बारे में फिर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। माया नगरी में 4 दिन घटरी, 4 दिन के बासा, कोनो काम नहीं आगी रे पगला, बेरा के झनकर बे आशा। माया माँ जिंदगी हर के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। हीरा जन्म लगवाए रे संगवारी, हीरा जन्म लगवाए वो महतारी। अरे मोर दाई, जिंदगी भर के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया माँ जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। हीरा जन्म लगवाए रे संगवारी, हीरा जन्म लगवाए वो महतारी। अरे मोर दाई, माया माँ जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया माँ जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। लख 84 काया सबले, उत्तम मन के जन्म हारे। हरि भक्ति बिना तर तन के, बिगड़ के धर्म कर्म हारे। लख 84 काया सबले, उत्तम मन के जन्म हारे। हरि भक्ति बिना
के धर्म करम हारे, देखी के मल्ले विचार के कहना मुरकत का सार है। देखी के मल्ले विचार के कहना मुरकत का सार है। ककरो कहना नहीं पति आए रे संगवारी, ककरो कहना नहीं पति आए वो महतारी। अरे गा मोर गाई माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। अभी है मौका सत्संगत मां ये जिंदगी ला सुधारे बर। मनमा बसे सब दोष दुर्गुण ला हमर मते लेटारे बर। अभी है मौका सत्संगत मां ये जिंदगी ला सुधारे बर। मनमा बसे सब दोष दुर्गुण ला हमर मते लेटारे बर। राम लागे बैठार के अब तो जन्म ला सुधार ले। राम लागे बैठार के अब तो जन्म ला सुधार ले। तुलसी की समझाए रे संगवारी, तुलसी की समझाए वो महतारी। अरे हाँ मोर गाई माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। हीरा जन्म लगावाए रे संगवारी, हीरा जन्म लगावाए वो महतारी। अरे मोर गाई माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। माया जिंदगी हार के, नाता तोड़े भक्ति द्वार के। सियावर रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार को, आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार को, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार को। जय भोले। भक्तों कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान
तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हर हर भोले। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार, है गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोल शंकर भगवान की जय। दशरथ जी महाराज कर्म के सिद्धांत बता रहा, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा।
एक दृष्टांत जो है आप सभी जानते हैं, लोकगीत में बात सुनी होगी। कली में अमर राजा भरथरी, भरथरी जी राज्य कर रहा था। भरथरी के राज में पूरा सुख सुविधा, शांति, धर्म इनकी स्थापना थी। एक दिन दो आदमी जो है लड़ते हुए आया, लड़ते हुए दो व्यक्ति आया राजा के समक्ष, और राजा ने देखा, पूछा क्यों लड़ रहे हो? तो एक उनके साथ में बच्चा था, एक बच्चा साथ में लेकर के आए थे। बच्चा को देखा तो उसने, एक व्यक्ति ने कहा कि बच्चे मेरा है, दूसरा ने भी वही कहा, ये बच्चा मेरा। दो व्यक्ति, बच्चा एक है और दोनों बता रहा है कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का। न्याय कर दे, बताओ क्या न्याय करेगा? थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए कि दो व्यक्ति, एक लड़का को, बच्चे को, दो अपना अपना बता रहा है, कैसे न्याय करेगा? तो भरथरी बड़ा न्यायिक व्यक्ति थे, धर्मज्ञ थे। उन्होंने जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुला करके कहा कि इस बच्चे को दो टुकड़ा करके बांट दो, आधा आधा करके दे दो। जल्लाद आया तलवार लेकर के, और जो ही मारना चाहता था उसी समय एक आदमी ने बोला कि नहीं नहीं, रहने दीजिएगा, मत मारिए, मत मारिए। उसी समय राजा समझ गए, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चा का हत्या देख नहीं सकता। समझ गए, राजा ने न्याय कर दिया। राजा ने कहा, अरे मूर्ख है, बच्चा इसका है, कोई पिता नहीं चाहता अपने बच्चे को न्याय। पर कर्म के सिद्धांत में भरथरी की कथा जो आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि भरथरी की जो पत्नी थी वो अपने जो सही गुड़सार में रहने वाला इनसे प्यार करती थी, उनकी पत्नी। एक दिन एक तपस्वी आया, तपस्वी जो है इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, और तपस्या को देख करके उनको ये अमर का फल दिया। अमर फल दिया तो पूछा इसका प्रभाव क्या है? तो बोले जो व्यक्ति इस अमर फल खाएगा वो अमर हो जाएगा, इतनी शक्ति है, ये बात है। तो महात्मा सोचता है, अरे मेरे को अमर हो कि क्या करूंगा? राजा महान धर्मात्मा है, धर्मज्ञ है। उस फल को लेकर के राजा के पास आया कि राजा बड़ा दानी है, बड़ा कर्मकांडी है, भक्त है, और ऐसे राजा को जीवित रहना चाहिए, राजा दीर्घायु होना चाहिए। उस अमर फल को राजा को दे देता, राजा को समर्पित कर दिए कि राजा साहब ले लीजिएगा। राजा ने रख लिया, ठीक है मैं बाद में खाऊंगा करके घर में आया, और घर में आकर के सोचने लगा कि मेरी रानी बहुत मुझसे प्रिय है, रानी को दे दिया वो अमर का फल। अब रानी जो है ये सहीस को चाहता था, सहीस, अब वो सहीस को दे दिया। सहीस जो है एक वेश्या जो है तवायफ, इनको चाहते थे, उसको दे दिया। अब ये अमर का फल जो है एक जो वेश्या के पास में चले गए, तवायफ के पास। अब वो सोचने लगी मेरा तो काम है ये गलत धंधा करना, और इसको खा करके मैं अमर हो जाऊंगी तो ये भी अच्छी बात नहीं है, जिंदगी में पाप ही पाप होगा। तो सोचने लगा कि ये अमर फल के लायक कौन है? तो अमर फल के लायक राजा है। ये सोच करके वो जो अमर फल जो है, अमर फल को लेकर के उन्होंने राजा को दे दिया। राजा ने देखा, अरे ये तो वही अमर फल है जिसको मेरे को तपस्वी ने दिया था, और उसको मैंने अपने रानी को दी थी, और रानी ने किसको दे दिया ये अमर फल? तो उस राजा के हाथ में आया, बुलाया गया, सारी बात की जानकारी हुई। तो उसी समय राजा को वैराग्य हो गया कि मैं जिसको चाह रहा था वो रानी जो है दूसरा को चाहती है। तो इस तरह से जो कर्म के आधार पे व्यक्ति जो है दूसरे की कर्म को देख करके वैराग्य हो जाता है, ये कर्म का सिद्धांत है। यही बात को राजा दशरथ जी कहते हैं कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, और फल जो भुगत रहा है मेरे पुत्र रामचंद्र जी को फल मिल रहा है। ऐसे उस समय हे विधाता आपकी गति बड़ा विचित्र है, कर्म कोई अलग करता है, फल कोई दूसरा भोगता है। जैसे हम जामुन के वृक्ष हम लगाए, पूरा फुलवारी लगा दे, और फुलवारी लगाने के बाद में हम रक्षा करें, पानी दे, पानी के सिंचन करें, बढ़ाएं, और फल लगने के बारी आए तो कोई दूसरा फल खाए। ये कर्म का सिद्धांत नहीं है। ऐसा कर्म का सिद्धांत ऐसे नहीं कहता जो बोएगा वही पाएगा।
तो ब्रह्मा को दोष आरोपण कर। देखिए रामचंद्र मानस में एक स्थान में और आया है, भगवान रामचंद्र जी जो है पत्थर कंकड़ में जो है पत्ते की सैया में शयन कर रहे थे भगवान, और पहरेदारी में थे लखनलाल जी और निषाद राज गुहा पहरेदारी कर रहे थे। तो देखा भगवान जो है जिस समय राजमहल में रहे कि दूध की फण से भी ज्यादा सुकोमल में शयन करने वाला आज पत्थर कंकर में शयन कर रहे कि कई तूने क्या कर दिया। केकई नंदन मंदमती, ये केकई के अपराध के कारण, उनके वाक्य के कारण आज राम जो है जंगल में भटक रहे, दोष आरोपण कर देते। और कहते हैं तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ न को दुख सुख कर दाता निज कृत भोग कर्म सब प्राप्ता। यहाँ कोई दुख सुख का देने वाला नहीं, कर्म से मिलता है। अभी बताओ कर्म से मिलते तो भगवान के का कर्म बिगड़ गई सोई, विचार लगाओ कौन सा ऐसा कर्म जो है भगवान का बिगड़ गया था जिसके कारण भगवान को ये सजा मिल रही है। तो भगवान का कर्म नहीं बिगड़ा है। ये लक्ष्मण जी ने सीधा सटीक से उत्तर देते हुए बताया। लक्ष्मण जी ने कहा कि शांताकारम भुजग शयनम, भगवान तो सर्प में भी सोकर के शांत से नींद ले लेते हैं, नींद आ जाती है। तो ये आपका धोखा है। भगवान जो है दुख और सुख दोनों से परे है। भगवान को कोई दुख और सुख नहीं होता। दुख सुख का भागीदार जीव जो होती है, जीव को मिलता है दुख और सुख जो है। तो यहाँ दशरथ जी ने अपने आप में जो ये सोच रहे हैं मैंने अपराध किया है, अति विचित्र। रामचरितमानस में चित्र क्या है हम देख रहे हैं, वो चित्र है जो दृष्टिगोचर हो रही है। जैसे मूर्ति है, वृक्ष है, पर्वत है, जो दृश्य पात हो रही है, ये जो है चित्र है। और विचित्र क्या है? तो विचित्र वो है, विचित्र के लिए एक तुलनात्मक शब्द। एक ही जगह एक स्थान में तेहा गन्ना लगा दे, एक स्थान में गन्ना लगा दे और वही कर नीम के पेड़ लगा दे। एक ही जगह ना नीम के पेड़ लगा दे और गन्ना लगा दे, और स्वाद में बिल्कुल अंतर रही। कावर गन्ना मीठ रही और नीम कड़वा रही, एक ही स्थान में लगा। तो ये विचित्र नहीं का है। और विचित्र के ऊपर में हम चर्चा करता। आप सब मना देखे हो बबूल के पेड़, बबूल के पेड़ के रंग कैसने रहते? करिया, पेड़ हा काला, और पत्ता हरा, और फूल हा पीला, फूल है पीला और फल है धुआं कलर में, आसमानी कलर में। तो ये विचित्र न का है, ये तो विचित्र है जी। और विचित्र हरे ये हमारा शरीर बना है, शरीर, और ये शरीर बना है, और ये शरीर में भगवान बड़ा विचित्र बना है। कैसे बना है? यदि इस जिसे आँखी के जो भाव है पलक में लगे है और ए मन में है, और वही मन अपना यहाँ लंबा लंबा हो जाती तब किसी करते एक खात हो जाती तब। विचित्र नहीं, सब जगह बाल है बाढ़ते और आँखी के बाल नहीं लगे, ब्यूटी पार्लर जाए नहीं लगे, कर बार आँखी के जो भाव बाल नहीं लगे। और एक ठने है शरीर बना है, शरीर बना है तब का बना है? ये नाक ला सामने में रखे है और मुहुल नीचे में रखे है, मुहुल नीचे में रखे है। रात के साग ला को न परस दिस तही कर सूंघ ले, एकर नाक में सूंघ ले, अभी कर गप ले खा दे, और वही को चेथी डहर बना दिस तब, और इतिल जात ले को मच्छर पड़ जाती तब। अरे ये डहर खैर हो बात। अब आखिल कते कर बना है? आखिल सामने में बता लगा है, और ओकर बाद में देखे बार हैंडल बना है ना, और सीधा डायरेक्ट हो जाती कई जन के धर लेते, नस पकड़ लेते। ऐसे देख
नस हा पकड़ लेते तो बड़ा विचित्र देखते। तो ये में हैंडल लगा दे औ बात है जैसे आँखी ला यदि नीचे में माड़ी कर लगा देती तब माड़ी कर लगाती सब नींदे कोड़ल जाते हैं। तो भैया पानी मत भर पे जी तो खेत में भैया आँखी की चिखला नहीं जाए कहीं तीस के नहीं कही तो आखिर बढ़िया जगह बना है। नहीं तो फिर तरियम जतका आदमी में नहाल जात नहीं तरियम यहाँ पे भैया डबरा बना थोड़ा विचार लगा। विचित्र बात है विचित्र ऐसा ऐसा विचित्र है जे हाँ ब्रह्मा की सृष्टि में बनाया बना है। अब विचित्र ऐसे बना है एक बार जन आदमी यहाँ गलती निकालत रहा है ब्रह्मा जी की गलती निकालत रहा है कि का ब्रह्मा जी है ये कई ठन चीज मतलब सोच समझ के नहीं बना है। इदत की बरनार और यहाँ बड़ मखना इदत की बरनार में यहाँ बड़ मखना और बड़े जान सैगो रुख आमा के रुख और इदत की बड़ फल ऐसे कहा ये बहुत बड़ी गलती है ऐसे कहा था। कई ठन चीज के वो गलती दिखा रहा था। अब ओकर बाद में वही करवन की आमा के पेड़ में जाके सूती तो आमा के फल पके रहा है और एक ठन फल है जोर से ओकर नाक में गिरिस और नाक में गिरिस जोर से लगिस तब वो की जवार ओकर अक्कल ठिकाना मांगे कहथे ए तो इधर की बड़ा आमा है तमर प्राण हम आज और अतका बर कुमड़ा कोन ऊपर ले गिरतीस तमर मूड छर आ जाती। तो कहने के तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा की सृष्टि में जो चीज जो बनी है बड़ा सोच विचार के बनाया गया है सोच विचार के बनी है। आइए भजन के बाद फिर विचित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय।